हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मैं आज इस ड्रामा के सीज़न 2 को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से बहुत पहले कहा था कि मैं इसके सीज़न 1 के बाद अब सीज़न 2 भी एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं ऐसा कर नहीं पाई थी क्योंकि उसी टाइम पे सीज़न 3 रिलीज़ हो गया था और जिस किसी ने भी इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की उस पर स्ट्राइक आ गया था, इसीलिए मैंने इसके सीज़न 2 को एक्सप्लेन नहीं किया था। अब मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं होगा तो साथ में इस ड्रामा को एंजॉय करेंगे। आप में से किसी ने भी अगर इसके सीज़न 1 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर इसका सीज़न 1 भी मिल जाएगा। हाँ, आपको ऐसे लग सकता है कि इसमें वॉइस थोड़ी कम आ रही है या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट एक्सप्लेन कर दिया है। एक्चुअली मैंने जब ड्रामा एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था तो यह मेरा पहला ड्रामा था जिसे मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी और मैं ड्रामा कुछ फ़ास्ट ही देखती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा फ़ास्ट एक्सप्लेन किया था। अगर सीज़न 1 नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो सीज़न 2 है, सीज़न 1 के आगे की स्टोरी कम, उसके पैरेलल स्टोरी ज़्यादा है। और सीज़न 1 में मोलिन-चान और शाओ-त्यान के जो मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाते हैं उसके बाद की स्टोरी है। एक्चुअली सीज़न 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करके मुझे कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है और मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करना है, बट आज का इंट्रो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बातें करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप लोग सारे कैरेक्टर्स को तो पहचानते ही होंगे। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें कुछ कार्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं और हमें मोलिन-चैन को दिखाया जाता है जो कि तैनर को कूदने से रोकने के लिए जाता है, बट तैनर उसके पहुंचते ही वहां से जंप लगा देती है सी में, तो उसे बचाने के लिए मोलिन-चैन भी सी में जंप कर देता है। यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और स्टोरी कुछ मंथ पीछे से स्टार्ट होती है जहाँ पर मोलिन-चैन की आंखें खुलती है और वो अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड में देखता है और यह दिखाया जाता है कि जैसे सीज़न 1 के एंड में ये दोनों फाइटिंग तो जीत गए थे, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा भंवर क्रिएट हो गया था, उसमें शाओ-त्यान खींची चली गई थी। उसके बाद ही मोलिन-चैन यहाँ पर आ गया था, वो कैसे आया ये तो नहीं दिखाया जाता, बट मोलिन-चैन भी मॉडर्न वर्ल्ड में आ गया था और उस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि मॉडर्न वर्ल्ड किस टाइप का है और वह सोचने लगता है कि वह शाओ-त्यान को इतने बड़े वर्ल्ड में किस तरह से ढूंढेगा। मोलिन-चैन तो फैंटेसी ड्रामा का मेन लीड है ना, इसीलिए वह मॉडर्न वर्ल्ड की सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी से सीख लेता है और वह बहुत ज़्यादा मेहनत करके जल्दी से ही रिच बन जाता है और इसी तरह 1 साल बीत जाता है और वह सोचने लगता है कि इस 1 साल में उसने तैनर को कितना ज़्यादा ढूंढा बट वह उसे मिली ही नहीं। बट उसे याद आता है कि तैनर किस फील्ड में काम करती थी, तो वह फाइनली तैनर का प्रोफाइल ढूंढ ही लेता है। बट जब वह तैनर के सामने जाता है तो वो नोटिस करता है कि यह तो वो पास्ट वाली तैनर नहीं है, इसका सोल सप्रेसिंग ऑर्ब से, लाइफ डेथ से किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, इसने मोलिन-चैन को पहचाना भी नहीं है, मतलब ये तो मोलिन-चैन की डायनेस्टी में टेलीपोर्ट होने से पहले वाली तैनर है। अब हमें मॉडर्न वर्ल्ड के शाओ-त्यान को दिखाया जाता है, जैसे कि हम सीज़न 1 से ही जानते हैं, ये वाइल्ड गर्ल होती है जिसे किसी भी बात का कोई फ़िक्र नहीं होता है। वह एक हाउस में होती है और वहाँ पर अपनी लाइफ खूब अच्छे से एंजॉय कर रही होती है, तो तभी वहाँ पर उसकी एक कलीग कुछ क्लाइंट्स को लेकर आ जाती है। एक क्लाइंट शाओ-त्यान को वहाँ पर इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि किस तरह की कंपनी है जहाँ पर क्लाइंट्स को हाउस दिखाने से पहले हाउस को यूज़ किया जाता है, अब वे इस कंपनी से हाउस को बाय नहीं करेंगे। ये सब की वजह से शाओ-त्यान के जो बॉस होते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद वो उसे एक दूसरा प्रोजेक्ट दे देते हैं और वहाँ पर बेच देते हैं। तो शाओ-त्यान जब जा रही होती है तो हमें ऊपर 2 रोप्स वाले वही सस्पिशियस पर्सन्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी शाओ-त्यान का पीछा ही कर रहे होते हैं। शाओ-त्यान उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां पे उसके बॉस ने उसे भेजा था, बट वहां का डोर लॉक होता है। वो बहुत देर तक बेल बजाती है बट कोई भी डोर नहीं खोलता, तो वह उस हाउस के ओनर को कॉल करती है। तो ये ओनर कोई और नहीं होता है बल्कि मोलिन-चैन होता है।
शौतेन बताती है कि वह उस कंपनी की साइड से आई है उसे हाउस सेल करने के लिए। मोलिनचैन बोलता है कि ठीक है, वह ना अपनी कीज़ भूल चुका है अपने बेडरूम में, तो वह जाकर उसके बेडरूम से उसके हाउस की कीज़ लेकर आए। तो शौतेन बोलती है कि उसे अपने घर का डोर कोड तो याद होगा ना, तो वो उसे खोल ले। बट मोलिनचैन बोलता है कि उसे अभी तक याद था, बट वह अभी अभी भूल गया है। तो शौतेन बेचारी, अगर डील कैंसिल हो जाएगा तो उसके बॉस उसे और ज़्यादा डांटेंगे। इस डर के मारे दीवार पर चढ़ने के लिए रेडी हो जाती है और वह चढ़ भी लेती है, जिसके बाद मोलिनचैन गेट खोल के अंदर आ जाता है। शौतेन उससे बोलती है कि वह तो अभी अभी बोला था कि उसे तो कोड याद नहीं है। मोलिनचैन बोलता है कि हाँ, थोड़ी देर पहले ही उसे याद आ गया था। शौतेन बोलती है कि अब वह चढ़ तो गई है, बट अब वह उतर नहीं पा रही है, तो यहाँ से जंप करेगी तो मोलिनचैन उसे कैच कर ले। बट मोलिनचैन वही डायलॉग्स चिपकाता है जो कि उसने फर्स्ट सीज़न में चिपकाया था कि मैन और वुमेन को एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, इसलिए वह उसे टच नहीं कर सकता। बट जैसे ही वह शौतेन गिरने लगती है तो मोलिनचैन इस बार उसे पकड़ लेता है, बट वह थोड़ी ही देर में उसे छोड़ भी देता है। जिसके बाद शौतेन सोचने लगती है कि यह कितना ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है, एक बार इनके डील हो जाए उसके बाद वह इसे देख लेगी। जिसके बाद वह डील की बातें करते करते मोलिनचैन के पीछे पीछे जा रही होती है। मोलिनचैन सडनली रुक जाता है और उससे बोलता है कि मैरी मी। तो शौतेन तो हक बका जाती है। वह बोलती है कि वह हैंडसम है, गुड लुकिंग है और रिच भी है, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो ज़रूर होगी। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वुमेन्स उसका पीछा करती होंगी। तो मोलिनचैन बोल देता है उसने अभी अभी कंसीडर किया है कि मोलिनचैन हैंडसम है, तो शौतेन क्यों ना उसे शादी कर ले। मोलिनचैन उससे बोलता है कि वह इस एरिया का लोकल नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है, तो कुछ हाउसेस को बाय करने के लिए उसके क्वालिफ़िकेशंस नहीं हैं। तो किसी ने उसे बताया है कि अगर वो यहाँ की लोकल गर्ल से शादी कर लेगा तो वह किसी भी हाउस को ख़रीद सकता है, तो वह इसीलिए इसे पूछ रहा है। तो शौतेन सोचने लगती है यह दिखने में तो कितना ज़्यादा हैंडसम और रिच है, बट ये बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी टाइप का है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोलिनचैन कैलियोग्राफी कर रहा है और शौतेन उसके लिए इंक पीस रही है, क्योंकि मोलिनचैन ने कहा था कि जब तक वो कैलियोग्राफी कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वह डील के बारे में बातें नहीं कर सकता। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, बट मोलिनचैन तो कैलियोग्राफी करने में ही डूबा रहता है। शौतेन सोचती है कि अगर वो जानबूझकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो वह कैलियोग्राफी बंद कर देगा और डील की बातें करेगा। तो शौतेन जानबूझकर इंक उसके शर्ट पर गिरा देती है और बोलती है कि सॉरी ये गलती से हो गया है। वह उसे क्लीन करने जाती है और उसी टाइम पे वह उसके चेस्ट बने इस पर्पल फ्लावर को देख लेती है। इसे देखकर आप लोगों को सीज़न 1 का कुछ स्टोरी याद आ रहा होगा। जिसके बाद मोलिनचैन बोलता है कि उसने अब उसके शर्ट को गंदा कर दिया है, तो वह खुद उसे वॉश करके दे, और मोलिनचैन को वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शौतेन उसे अपने हाथों से धो के दे। शौतेन मोलिनचैन से दोबारा से डील की बातें करने ही वाली होती है, बट उस टाइम पे वहाँ पर यूनर आ जाती है। इसे देखकर आप लोगों को याद तो आया ही होगा ना, सीजन 1 में जो यूनर थी एम्प्रेस की चहेती, ये वही है। यूनर मोलिनचैन से पूछती है कि यह गर्ल कौन है, तो शौतेन अपना इंट्रो देने ही वाली होती है, बट मोलिनचैन उसे रोकते हुए बोलता है कि यह बस उसकी वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसे अपना इंट्रो देने का कोई ज़रूरत नहीं है। वह यूनर को डांटता है और बोलता है कि वह अपने प्राइवेट मैटर डिस्कस कर रहा था, वह इसके घर में क्यों आ गई है, वह तो पहले ही बोला था ना जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तो वह उसके घर ना आए, वह पहले उसे कॉल करके पूछ ले। शौतेन यह सब कुछ देखकर सोचती है कि यह कितना ज़्यादा रूड पर्सन है। अगर इसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई इशू है भी तो वह दूसरों के सामने उसका इतना ज़्यादा इंसल्ट कैसे कर सकता है। शौतेन अपने घर पर बैठकर बन खा रही होती है, तो मोलिनचैन उसे कॉल करता है और बोलता है कि वह उसके घर के नीचे खड़ा है। शौतेन उससे पूछती है कि उसे एड्रेस कैसे पता चला, बट मोलिनचैन तो पहले ही कॉल कट कर चुका था। शौतेन उससे पूछती है कि वह अभी डील साइन करने वाला है क्या, बट वह उसे कार में बैठने के लिए बोल देता है। इसके बाद तो हर ड्रामा का फेमस सीन होता है, मतलब कि वही मोलिनचैन शौतेन का बेल्ट लगाता है। जिसके बाद मोलिनचैन शौतेन को एक
बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है डिनर कराने के लिए। वो इतना बड़ा होता है कि दोनों का आवाज़ भी एक दूसरे तक नहीं पहुंचता है। शाओतेन इतने डिलीशियस फूड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मोलिनचैन बोलता है कि उसे फूड वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शाओतेन पूरा खाना ख़त्म करे। शाओतेन तो टूट पड़ती है, तो मोलिनचैन अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देता है। तो शाओतेन बोलती है कि उसे आज पता चला कि दुनिया में इतना डिलीशियस खाना भी होता है। तो मोलिनचैन बोलता है कि अगर वह उससे शादी करेगी तो वह हर दिन उसे इतना ही डिलीशियस फूड खिलाएगा। बेचारी शाओतेन। जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो मोलिनचैन शाओतेन को अपना फ़ोन देता है और बोलता है कि वह उसके वीचैट आईडी को मोलिनचैन के फ़ोन में भी ऐड कर दे। तो शाओतेन उससे उसका पासवर्ड पूछती है, तो मोलिनचैन वही पासवर्ड बताता है जो कि शाओतेन के फ़ोन का भी होता है। तो शाओतेन सोचने लगती है कि क्या कोइंसिडेंट है, दोनों के फ़ोन का पासवर्ड एक ही है। जिसके बाद थोड़ी देर में मोलिनचैन को कुछ एहसास होता है और वह शाओतेन को गाड़ी के बाहर धक्का मार देता है, जिसके बाद गाड़ी का कुछ ऐसा हालत हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को मोलिनचैन के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ की शाओतेन मोलिनचैन का बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है और उसकी सेवा में लगी होती है। मोलिनचैन उसे बोलता है कि वह बिल्कुल ठीक है, तो शाओतेन अपने घर जा सकती है। बट शाओतेन ये सोच रही होती है कि अगर मोलिनचैन बीमार रहेगा तो वह उसका डील नहीं कर पाएगा, तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए वह यहीं पर रह के उसकी केयर करेगी और जल्दी से डील को ख़त्म करेगी। मोलिनचैन शाओतेन की इतनी सारी केयर देखकर याद करता है कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो शाओतेन कितनी ज़्यादा डर गई थी और कितना रो रही थी और सभी को हेल्प के लिए बुला रही थी। अगर आप में से कोई न्यू व्यूअर्स होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि इतना क्रैश होने के बाद भी मोलिनचैन बच कैसे गया। तो सीज़न 1 में आपने देखा ही था ना कि वह एक फैंटेसी वर्ल्ड से आया हुआ है, उसके पास बहुत सारे पावर्स हैं, तो उसे कुछ नहीं होगा। बट अभी जो शाओतेन है वो तो उस वर्ल्ड में जाने से पहले वाली नॉर्मल ह्यूमन है, इसीलिए वह उसे बाहर धक्का मार दिया था और खुद ही गाड़ी में रह गया था। शाओतेन मोलिनचैन के लिए एप्पल पील कर रही होती है, बट उसकी उंगली में कट लग जाता है, जिसे देखकर मोलिनचैन परेशान हो जाता है और उसे डांट रहा होता है। तो शाओतेन को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि अब वो घर जा रही है। तो मोलिनचैन उसे रोकने के लिए कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर देता है कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। शाओतेन बोलती है कि ओके अब उसे इतना भी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद शाओतेन किचन में कुछ खाने जाती है और वहीं बैठकर खाते खाते सो जाती है। तो मोलिनचैन उसे उठाकर ले जाकर बेडरूम में सुलाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर इस दुनिया में उन दोनों के कितना भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े वो उसके साथ इस दुनिया में ही रहेगा और पीसफुल अपनी लाइफ बिताएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन कुछ इस टाइप से होता है। तो शाओतेन उस पर चिल्लाने लग जाती है कि वो इसके रूम में क्या कर रहा है, बट मोलिनचैन बोलता है कि वह इसके रूम में नहीं बल्कि शाओतेन इसके रूम में है। तो शाओतेन बोलती है कि वह मोलिनचैन के रूम में क्या कर रही है। तो मोलिनचैन बोलता है कि उसे कैसे पता होगा, वह तो सीरियसली बीमार पर्सन है, तो वह उसके बेड पर कब आ गई। और हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। गाइज़ मैं थोड़ी आज थक गई थी क्योंकि आज मैंने जाओ शाओ चैंगयोन का भी एक एपिसोड रिकॉर्ड करके डाला है, उसके बाद भी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, इसीलिए मेरा वॉइस भी थोड़ा टायर्ड आ रहा होगा। बट फिर भी मैं इसे स्टार्ट करना चाह रही थी। जब स्टार्ट करूँगी तो एक एक करके वीडियोज़ आएंगे। मैं कब से सोच रही थी बट वीडियो बना ही नहीं पा रही थी।